Hello viewers, welcome to my channel. Today we are going to start 12th physics second unit करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम आज शुरुआत करेंगे बेसिक कंसेप्ट से और धीरे धीरे इस यूनिट को कंप्लीट करते चलेंगे। इम्पोर्टेंट यूनिट है तो स्टार्ट करते हैं। और ये यूनिट है जो ये काफ़ी रिलेट करती है आपकी टेंथ से। टेंथ क्लास में जो हमने पढ़ा था ना, रेजिस्टेंस, करंट और वो टॉपिक्स इसमें ज़्यादा रिपीट होंगे। तो बहुत ही इजी है बट इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले डेफिनेशन लेते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के है क्या। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या बोलेंगे, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स, हम सिंपल लिख देंगे ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of charge when it is in motion। that means हम क्या बोलेंगे, जब भी कोई चार्ज मूव कर रहा है उस टाइम पे उस चार्ज की स्टडी करेंगे, उसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इससे पहले जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक किया था फर्स्ट यूनिट, उसमें हमने पढ़ा था चार्ज व्हेन इट इज़ एट रेस्ट। ठीक है, तो अभी मोशन की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात, एक डेफिनेशन तो आ गई हमारे पास ये। अब इसमें सेकेंड पॉइंट ऐड करेंगे। मान लिया जब भी चार्ज मूव करेगा, जब भी चार्ज मूव करेगा तो क्या होगा, करंट आएगा। क्या होगा, करंट। एक नई टर्म है करंट, टेंथ में हमने इसको पढ़ा है। तो हम क्या बोलेंगे जब भी कोई चार्ज किसी भी सर्किट में मूव करता है तो वहाँ पे क्या जनरेट होता है, वहाँ पे करंट जनरेट होता है। ठीक है, अच्छा करंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। सिंपल आप बोल सकते हो करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। हम इसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला अगर लिखें तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, हमने क्या बोला, चार्ज अपॉन टाइम। या हम सिंपल बोल सकते हैं करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जिसको हम करंट बोलते हैं। अच्छा भाई, करंट की जो यूनिट है, करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर। कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। कैपिटल से क्यों किया, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट है। ठीक है, एम्पियर। अच्छा करंट का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू चार्ज, चार्ज मतलब क्यू अपॉन टी। ठीक है, अच्छा डिफाइन 1 एम्पियर पूछ सकते हैं आपसे, डिफाइन 1 एम्पियर। तो हम क्या बोलेंगे डिफाइन 1 एम्पियर में, जब यहाँ पे मैं 1 कर दूँ यानी कि 1/1, 1 कूलम बाई 1 सेकेंड अगर हम कर दें तो हमारे पास आ जाएगा कि हाँ ये 1 एम्पियर है। तो हम क्या बोलेंगे, जब 1 कूलम चार्ज किसी सर्किट में मूव करे पर सेकेंड, तो जो करंट होगा सर्किट में वो कितना हो जाएगा आपका, 1 एम्पियर के बराबर। ठीक है, अच्छा अब ये जो करंट है ये सर्किट में दो टाइप का होता है। एक हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट और एक इलेक्ट्रॉनिक करंट, दो टाइप का। यानी कि हम बोलते हैं जो कन्वेंशनल करंट है ना सर्किट में, वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में, या हम बोल दें इन दी डायरेक्शन। हम क्या बोल रहे हैं, कन्वेंशनल, और ये जो बोला ना हमने इलेक्ट्रॉनिक, इसमें हम बोल सकते हैं कि जो कन्वेंशनल है ये पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा ना उस डायरेक्शन को हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, और ये इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, जैसे आपका जो सर्किट होता है उसमें क्या है, बैटरी ऐसे डिनोट करते हैं हम ऐसे, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो मेन जो आपका करंट जाता है सर्किट में हम बोलते हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड जाता है, हम ऐसा बोलते हैं। तो पॉजिटिव से
नेगेटिव की साइड। लेकिन है क्या एक्चुअल में, ये जो पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड है ना, ये आपका कन्वेंशनल होता है। और यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ है नेगेटिव, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं यूँ ऊपर की साइड, नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड, तो ये इलेक्ट्रॉनिक। यानी कि सिंपल हम बोलते हैं जो हमारा सर्किट का मेन करंट होता है उसकी डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ईएमएफ। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, सिंपल अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये एक टाइप से वैसे पोटेंशियल होता है, लेकिन इसमें क्या बोलते हैं हम, देखो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ द टोटल वर्क डन। हम सिंपल ये बोलेंगे कि हमने कितना काम किया, किस क्या मूव करेंगे हम किसी सॉरी हम ये बोल रहे हैं ईएमएफ क्या है, वर्क डन बाय सोर्स इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ऐसा हम बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वर्क डन इन मूविंग यूनिट positive charge from lower potential to higher potential, हम ऐसा बोलते हैं। ठीक है, लोअर से हायर में मूव करने के लिए हमने जितना भी काम किया उसको हम क्या बोल रहे हैं, ईएमएफ। ठीक है, तो सिंपल हम बोलेंगे ईएमएफ को हम मान लिया नहीं, ईएमएफ को हम ऐसे डिनोट करेंगे, और ईएमएफ क्या है, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज। ठीक है, यानी कि W/Q, ऐसा हम बोल सकते हैं वर्क डन में। तो ये फॉर्मूला तो पोटेंशियल का भी होता है। ठीक है, तो फिर हम सिंपल हम बोल सकते हैं कि फिर ईएमएफ में और पोटेंशियल में क्या फ़र्क होता है, तो वो चेक कर लेते हैं एक बार। मान लिया हम बोल रहे हैं एक ईएमएफ है और एक पोटेंशियल डिफरेंस है, तो दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ईएमएफ में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, वर्क डन बाय ए सोर्स। सिंपल मैं लिख देता हूँ, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट जो इनकी डेफिनेशन का है, वर्क डन बाय अ सोर्स in moving unit positive charge once in complete circuit। कंप्लीट सर्किट यानी कि हम क्या करेंगे, जो सर्किट है ना हमारा पूरा, कोई भी वायर अटैच कर रखी है हमने, उसके अंदर हमें एक कंप्लीट राउंड लेना है। उस कंप्लीट राउंड को कवर करने में हमने जितना वर्क डन किया वो होता है हमारा ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन इन मूविंग, मैं लिख देता हूँ, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कंप्लीट सर्किट नहीं बोला हमने, एक पॉइंट से कहीं पे भी, जैसे मान लिया कोई भी सर्किट है, जैसे मान लिया हमने यहाँ से यूं करके कोई सर्किट बना रखा है, तो हमने यहाँ से यहाँ मूव करवा दिया, तो जितना वर्क डन किया वो पोटेंशियल डिफरेंस है। और ईएमएफ में अगर हमने यहाँ से शुरू किया है तो हम कंप्लीट यूं मूव करके यहीं वापस आएंगे। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है। अभी सिंपल आप सोच सकते हो कि देखो ईएमएफ में हमें कंप्लीट मूव करवाना है फुल राउंड, तो उसके लिए ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस में
हम कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल हम क्या बोलेंगे, इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, और ये एनी वैल्यू, मैक्सिमम ज़रूरी नहीं है, हम एनी वैल्यू बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट इसमें हम बोलेंगे, देखो ईएमएफ क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम कब होगी, जब कोई भी लॉस नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज इन ओपन सर्किट, क्योंकि क्लोज सर्किट में तो रेजिस्टेंस आ जाएगा जिसकी वजह से फिर लॉस होगा। और यहां बोलेंगे इट इज इन क्लोज सर्किट, ठीक है। यहां पे ये ओपन सर्किट में होगा, ये क्लोज सर्किट में। एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, इट डज नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। और ये इट डिपेंड्स, आप यहां पे ऐसा लिख सकते हो, ये डिपेंड करेगा क्योंकि इसमें सर्किट क्लोज है। या हम सिंपल बोल सकते हैं, इट इज द वैल्यू व्हेन देर इज नो करंट, I इज इक्वल टू 0, देर इज नो करंट। हम यहां क्या बोलेंगे, करंट नॉट इक्वल टू 0, यहां पे करंट मूव करेगा। सिंपल हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। और हमेशा एक सिंपल हम बोल सकते हैं, ये तो ईएमएफ है वो ज़्यादा रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस के कंपैरिजन। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक्स हैं वो है जैसे ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये कुछ बेसिक से टॉपिक हैं। ये सारे हम 10th क्लास में कवर कर चुके हैं। अगर आपको नहीं आ रहे हैं या कोई डाउट है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो 10th क्लास की वीडियो में डाल दूंगा, आप एक बार वहाँ से इसको एक बार चेक कर लें, एक बार इसको ज़रूर देखें, फिर आपके वो सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और आपको ये बेसिक सी चीज़ें रिवाइव हो जाएंगी वापस से, ठीक है। तो उससे नेक्स्ट है, इनको अभी अवॉइड करते हैं, उससे नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है करंट डेंसिटी, ये हम शुरू करते हैं, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या होती है, हम बोलेंगे, देखो डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, जो हम पहले सिंपल पढ़ते थे। लेकिन करंट डेंसिटी अभी क्या है कि करंट जा रहा है, कहीं पे भी मूव कर रहा है, तो वो कितना एरिया कवर करता है, ठीक है। तो करंट डेंसिटी हम क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी डिनोटेड बाय कैपिटल J, और ये होता है करंट फ्लोइंग थ्रू एन एरिया, करंट फ्लोइंग थ्रू एन एरिया। ये सिंपल सी डेफिनेशन होती है आपकी करंट डेंसिटी की। इसके आगे अगर हम बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, जैसे मान लिया कोई भी कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, इस कंडक्टर के ऊपर हमने क्या किया, यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई किया, मान लिया नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी अप्लाई किया, तो यहाँ पे कंडक्टर में क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे न्यू प्रेजेंट है। तो होता क्या है, जब भी मान लिया यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई हुआ, यहाँ पॉजिटिव कर दिया हमने, यहाँ नेगेटिव कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू होगा यूँ। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करेगा, जाके इससे टकराएगा, फिर ये इससे टकराएगा, ये यहाँ, यानी कि इनका रैंडम मोशन शुरू हो जाएगा, आपस में ये कोलाइड करते हुए चलते हैं, तभी तो रेजिस्टेंस आता है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं,
आपस में ये कोलाइड करते हुए चलते हैं। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या है, हम सिंपल ये बोलेंगे, देखो हम किसी भी, जब ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो हम क्या बताएं कि इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि सबके अंदर डिफरेंट डिफरेंट काइंड से आपका जो कोलिजन है वो परफॉर्म हो रहा है, और टकराने के बाद बीच में जैसे कोई ज़्यादा दूर जाके टकरा रहा है, कोई बहुत नज़दीक जाके टकरा रहा है, तो वेलोसिटी फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं हम। तो ऐसे केस में हम क्या ले लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, इन जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी चार्ज कैरियर हैं हमारे, हम क्या करते हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी ले लेते हैं, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। यानी कि क्या बोलेंगे हम, इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी with which इलेक्ट्रॉन्स बोल दो या चार्ज कैरियर मूव्स फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने में जो भी इनकी एवरेज वेलोसिटी आएगी, उस एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को का जो डेरिवेशन है वो और हम स्टार्ट करते हैं। देखो हमने क्या किया, कोई भी जो हमारे पास कंडक्टर था, कोई भी जो कंडक्टर था, उस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे। हमने बोल दिया ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी उसके ऊपर हमने क्या किया, ईएमएफ अप्लाई किया। ईएमएफ हमने यहाँ पे अप्लाई किया, तो सिंपल जब ईएमएफ अप्लाई करेंगे तो ये मूव करेंगे, ठीक है। तो जब ये मूव करेंगे, मतलब देखो ईएमएफ आपने अप्लाई किया, तो ईएमएफ क्या करेगा, ईएमएफ क्या करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना। तो ये फोर्स लगेगा तभी तो ये चार्ज कैरियर मूव करेंगे, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ठीक है। तो हमने बोल दिया जब भी मान लिया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या है, जब भी एक साइड पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव है, जैसा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, तो वहाँ पे क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमने पढ़ा था, जो फोर्स आपने अप्लाई किया, जो आपने फोर्स अप्लाई किया, वो फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू ई। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, F इज इक्वल टू क्यू ई। क्यू चार्ज, यहाँ पे चार्ज क्या है, यहाँ पे चार्ज है इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आई ये वाली, F इज इक्वल टू चार्ज की जगह आ गया माइनस ऑफ ई और इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, दूसरा हमारे पास होता है F इज इक्वल टू एम ए। जब भी एक्सेलरेशन हो, पार्टिकल्स मूव करें, तो F इज इक्वल टू एम ए होता है। अगर हम दोनों फोर्सेस को कंपेयर करें तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगी। एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ ई अपॉन एम। ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिस। ये वैल्यू हमारे पास निकल के आई यहाँ से, कि जब भी हम फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे एक एक्सेलरेशन जनरेट होगी जिसकी वैल्यू इसके बराबर। अच्छा, अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमने क्या बोला है, एवरेज वेलोसिटी। तो हम क्या कर देते हैं, पहले सबकी डिफरेंट वेलोसिटी निकाल लेते हैं, फिर उनकी एवरेज। तो सबकी अलग अलग वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जब भी एक्सेलरेशन हो यहाँ से, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने सिंपल बोल दिया, फर्स्ट जो चार्ज कैरियर है वो मूव करेगा, तो उसको हमने बोल दिया v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a और t1। v2 बोल देंगे a और t2, ऐसे करके। तो ऐसे करके हम बोल सकते हैं vn इज इक्वल टू un प्लस a tn। देखो एक्सेलरेशन सब में बराबर रहेगी, एक्सेलरेशन सब में बराबर आएगी, क्योंकि सबके ऊपर वही सेम आपने पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है। तो अगर इसको हम रखें तो हमारी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या है, एवरेज वेलोसिटी, यानी कि v1 प्लस v2
प्लस प्लस वी एन और डिवाइडेड बाई एन, ये एवरेज आ जाएगी। अब इस सब की हम वैल्यू रख देते हैं। V1 की वैल्यू क्या है, U1 प्लस AT1 प्लस U2 AT2 ऐसे ऐसे करके UN प्लस ATN और डिवाइडेड बाई n, ऐसे करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। फिर देखो ये जो आपका u है, u क्या था, u होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर हम बात करें इनिशियल वेलोसिटी की, तो यहाँ पे शुरुआत में ये जो चार्ज कैरियर थे ये किस स्टेट में थे, रेस्ट पोजीशन में। तो अगर रेस्ट पोजीशन में थे तो सबकी जो ये u है ना, इनिशियल वेलोसिटी, वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी ज़ीरो। अभी बाकी क्या बचा, बाकी को हम लिख लेते हैं। तो बाकी के लिए हमारे पास आया, देखो u ख़त्म हो गया, ये u यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा AT1, ऐसे ही AT2 और ATN तक। तो a कॉमन आ गया, हमारे पास आया T1 प्लस T2 और प्लस प्लस TN और डिवाइडेड बाय n, ये है टाइम। ठीक है, इसको हमने बोल दिया एवरेज टाइम। ये जो एवरेज टाइम है ना, इस एवरेज टाइम को हमने लिख दिया ऐसे करके। ठीक है, इस पे भी आते हैं, ये होता है आपका रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, उस पर बात करते हैं कि वो है क्या। पहले एक बार ये टॉपिक कवर कर लेते हैं। तो यहाँ से आया AT, तो VD इज इक्वल टू ए फॉर एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पे, देखो ये एक्सेलेरेशन क्या थी, माइनस ई अपॉन m इंटू टाउ, टाउ बोलते हैं उसको। ठीक है, ये है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और ये रखने के बाद हमारे पास वैल्यू हो जाएगी नेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड लेंगे तो साइन इग्नोर कर दिया जाएगा, सिंपल हम बोल सकते हैं। अभी बात करते हैं ये जो टाइम था ये क्या होता है, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या है, देखो जैसे ही हमने यहाँ पे फोर्स लगाया, पोटेंशियल अप्लाई किया, तो ये चार्ज कैरियर मूव करेगा, यहाँ जाके टकराएगा। ठीक है, फिर ये मूव यहाँ, इसमें मोशन आएगा, ये जाके टकराएगा यहाँ। ठीक है, तो क्या है, हो सकता है दो इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास भी प्रेजेंट हों, कुछ दूर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये जो रिलैक्सेशन टाइम है इसका मतलब क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने चलना शुरू किया और यहाँ जाके टकराया, तो बीच में ये जितने टाइम तक रिलैक्स रहा, यानी कि विदाउट कोलिजन रहा, वो होता है रिलैक्सेशन टाइम। यानी कि हम बोल सकते हैं इट इज़ द टोटल टाइम बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन। इट इज़ द टोटल टाइम बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन निकालना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से इसको एक बार कवर करें। एक टर्म आती है इसमें मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है, हम बोलते हैं इट इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी with respect to इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सिंपल डेफिनेशन होती है इसकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मोबिलिटी को हम लिखते हैं म्यू से, और म्यू को बोला जाता है जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रखेंगे अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू है हमारे पास अपॉन m, और अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू आएगी E/m टाउ, चार्ज और मास, और ये यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम। तो सिंपल हम बोल सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सिंपल लिख सकते हो ऐसे करके, लेकिन और एक हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज कैरियर, जिनको हम बोलते हैं होल्स। आगे हम सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। तो यहाँ पे होल्स की अगर हम बात करें
तो देखो वैल्यू तो सेम रहेगी आपकी, क्योंकि चार्ज तो आपका इलेक्ट्रॉन का भी उतना ही होता है और होल्स का भी उतना ही होता है, यहाँ पे हम बात करेंगे। लेकिन देखो क्या है, जो इलेक्ट्रॉन के लिए मोबिलिटी की वैल्यू होती है वो नेगेटिव ली जाती है, और होल्स के लिए जो मोबिलिटी की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव ली जाती है। ठीक है, सिंपल आपके लिए मैं एक बात करूं, इलेक्ट्रॉन्स फास्ट मूव करता है, तो फास्ट मूव मोशन की वजह से जो मोबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है, हमेशा इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है मोबिलिटी ऑफ होल्स से। इस रिलेशन को आप याद रखना, बहुत काम आता है। ठीक है, तो पार्ट 1 वीडियो में आपके लिए इतना ही। इन टॉपिक्स में किसी में कोई डाउट है तो उसको एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप एंजॉय करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। Subscribe for more videos.